ना तो केजरीवाल खाने को दे रहा हमें, ना मोदी दे रहा। कहाँ काम करा उन्होंने? तो भाई जुमले दिए हैं, बाकी काम क्या किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया भाई, बच्चों को नशा में और धकेल दिया। मजबूरी में हम लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं। वो इस चीज का तो वो कर रहे हैं, वो घर घर जाके वो दारू के वो खोल रहे हैं, ठेके खोल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री का वो कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है इनके कारण क्या जो बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है यहाँ। जनता को बरगलाना, जनता को बड़ी बड़ी रेवड़ी पहुंचाना। मुझे लग रहा है रेणु चौधरी की वजह से बीजेपी को कम वोट मिलेगा। हमने तो आज तक, हमें दिल्ली में 25-26 साल हो गया, हमने तो कभी मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो आप, हम यहाँ डिस्पेंसरी में हम दवाई लेने नहीं जाते। सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली में चुनावी गर्माहट तेज है और इस गर्माहट का कारण बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं वो है पटपड़गंज की विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ की गर्माहट इसलिए है क्योंकि अवध ओझा यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि अवध ओझा का क्या माहौल है। अवध ओझा को आप जानती हैं? हम तो नहीं जानते उनको। हाँ, हम नहीं जानते। आईएएस बनाते हैं गुरुजी एकदम जो। वो तो एक ट्यूटर है, लेकिन ऐसे राजनीति में तो हमने पहली बार आपसे ही उनका नाम सुन रहे हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हैं, कुछ काम धाम हुआ क्षेत्र में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका तो मतलब आप पूछो मत ना उनके बारे में, उनके क्या क्या कारनामे हैं वो तो आप भी लोग पत्रकार वो आप बखूबी समझते हो, लेकिन अब क्या बोले उनके बारे में। नेता है। कहते हैं कि हमने शिक्षा मंत्री भी थे, तो कहते हैं कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। कहाँ काम करा उन्होंने? तो भाई जुमले दिए हैं, बाकी काम क्या किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया भाई, बच्चों को नशा में और धकेल दिया। हर गली नुक्कड़ों में बच्चे वो आजकल आते हैं ना सूंघने का टाउल में, उसको सूंघाते हैं बच्चों को। हर गली नुक्कड़ों में बच्चों को बस नशा का आदी बना दिया। छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो टाउल में लेके सूंघ रहे बच्चे, हैंकी में लेके सूंघ रहे। तो अब क्या बोले हम? इस पर कहते हैं लोग कि ये हमने थोड़ी किया, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अपनी जब वो इस चीज का वो वितरण ही नहीं करेंगे, इस चीज का वो प्रचार प्रसार ही नहीं करेंगे, तो बच्चा कहाँ खुदाई करेगा? वो इस चीज का तो वो कर रहे हैं, वो घर घर जाके वो दारू के वो खोल रहे हैं, ठेके खोल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री का वो कर रहे हैं। तो बच्चों को तो लगेगा ना क्या चीज है ये। तो आप ही बताइए, शिक्षा उन्होंने करा क्या? एक विनोद नगर में उन्होंने एक छोटा सा वो दिखा दिया, उसी में उन्होंने जो किया सो किया, बाकी क्या किया उन्होंने? आप पत्रकार लोग आप जाके देखो क्या किया उन्होंने। और हमारे एमसीडी की स्कूल देखो, सेंसर वाले वो लगे हैं, नलके लगे हैं, उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। बस उनका तो काम यही है कि जनता को बरगलाना, जनता को बड़ी बड़ी रेवड़ी पहुंचाना। जनता सोचता है कि यार हमारा फायदा, चल बिजली दे दी, पानी दे दी, यही सी में हमारा आम आदमी की तो छोटी छोटी यही जरूरतें होती है, लेकिन इससे थोड़ी देश का विकास होता है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का कुछ नहीं, वहाँ गाय रह रही है, कूड़ा फेंक रहे हैं लोग, बना तो दिया छोटा सा खुपचा, लेकिन उसमें गाय है, सुअर घुस रहे हैं, बाकी बच्चे भी वहाँ छुप छुप के अपना नशा गांजा कर रहे हैं। और क्या है? कुछ नहीं है। हमने तो आज तक, हमें दिल्ली में 25-26 साल हो गया, हमने तो कभी मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो आप, हम यहाँ डिस्पेंसरी में हम दवाई लेने नहीं जाते। जाओ तो वो कहते मैडम ये दवाई है ही नहीं। अगर कभी चले भी गए तो एक एसिड की गोली नहीं है उनके पास, तो और बताओ आप। अच्छा, क्या माहौल क्या है? माहौल मजबूरी में हम लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी वाले काम नहीं करते हैं। अगले 15 साल से निगम पार्षद जो बीजेपी का रहा है, हाँ, ठीक रेणु है। चौधरी अभी जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है इनके कारण क्या जो बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। हम लोग बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन रेणु चौधरी काम नहीं करने की वजह से लग रहा है उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि 15 साल। अवध ओझा को जानते हैं? क्या चीज? अवध ओझा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। अवध ओझा को तभी तो उनको यहाँ से मनोज सिसोदिया पहले थे, अब उनको सीट मिला यहाँ से। उनको जानते हैं, अब देखो क्या होता है, अब किधर के जाता है। मनीष सिसोदिया कुछ काम धाम किए? मनीष सिसोदिया काम किए हैं। क्या क्या किए? स्कूल, अस्पताल और सफाई में भी जो अपना वो रोड का उनका जो सफाई है वो अपना काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। लेकिन रेणु चौधरी जो निगम पार्षद हैं, रेणु चौधरी के अगले 15 साल से जो वो बीजेपी का निगम पार्षद चुना जा रहा है 15 साल से, वो कोई काम नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि रेणु चौधरी की वजह से बीजेपी को कम वोट मिलेगा। चलिए, तो
क्या चाचा, कैसा माहौल है यहाँ चुनाव का? अभी माहौल क्या बनेगा, अभी तो शुरुआते हुआ है, घाटा लगा है, बारिश अभी कहाँ हुआ है। घाटा तो लग गया है, लेकिन घाटा लगाने में जो है अवध ओझा भी आगे हैं। हाँ, सुना है कि ये अवध ओझा पटपरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी का ट्रांसफर हो गया यहाँ से, और रहा मनीष सिसोदिया का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हमारे बस्ती में, हम इसी बस्ती में रहते हैं, इस बस्ती में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमारे बगल में स्कूल है, स्कूल में बहुत सुंदर व्यवस्था किया पढ़ाई लिखाई का। हम लोग कभी सपना में नहीं सोच सकते थे कि हमारे भी बच्चे ITI करेंगे और इतना ऊंचा शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे आज IIT कर रहे हैं, उनकी कृपा है। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाया लिखाया ना फ्री में, तो हमारा बच्चा IIT कर रहा है दिल्ली, IIT वहाँ से, वही से। चलिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ बहुत, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है दिल्ली में, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या चाचा, कहाँ जा रही हैं दादी? सुनिए, अरे कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल सही है, माहौल वालों को पूछो यहाँ पे। अरे तो भी आप बता रही थी कुछ आपके क्षेत्र में काम धाम हुआ? हम तो भैया त्रिलोकपुरी में रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है। हाँ। ना हमारे बड़े बूढ़ा को कहीं काम भी नहीं मिल रहा, सब काम कर ले, अपने रेड़ी लगा रहे हैं, अब 2 पैसे कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आटा है, आटा तेल क्या भाव कर रखा है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा बताओ, काम नहीं करेगा तो। और दवा मिल रहा है? कहीं नहीं दवाई ववाई मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कुछ नहीं। पेंसिल के लिए अभी करवाया था कि जे लाओ, राशन कार्ड लाओ, को बोल लाओ, तो बताए हमारे तो राशन कार्ड भी नहीं है जो हम राशन कार्ड लाएंगे। आधार कार्ड है, पेंसिल के लिए सब फाड़ के फेंक देते हैं कागजों को। पहचान पत्र बनवाया तो वो फाड़ के फेंक दिया बनाने वालों ने। तो जो अब पहले जमाने में तो कोई वो नहीं थी ना, जैसे अब तारीख दिन लिख लिए कि इस दिन पैदा हुआ है, पहले कौन लिखता था? कोई नहीं लिखता था पहले। तो ये हम तो भैया अपने मेहनत कर रहे हैं, अपने खा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। मोदी को? मोदी को भी जानते हैं। दोनों में से बढ़िया कौन है? ना तो केजरीवाल खाने को दे रहा हमें, ना मोदी दे रहा। तो अगर अपने कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई हमारे लिए दोनों एक बराबर है बस। अच्छा, मनीष सिसोदिया को जानती हैं? नहीं। अवध ओझा? चलिए, तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं और इस बस्ती की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अवध ओझा जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, और जैसा चाचा ने कहा कि घटा अभी छाई है, बारिश कहाँ हुई है, यानी कि बीजेपी जब अपना कैंडिडेट उतारेगी तभी यहाँ का रुख साफ होगा कि पलड़ा किसका भारी है और माहौल कैसा बन रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि पटपड़गंज विधानसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।